यस, वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। अपन लोग पब्लिक फाइनेंस के अंदर है। अपन लोगों ने पब्लिक फाइनेंस के अंदर अभी पब्लिक फाइनेंस क्या रहता है ये समझा। उसके बाद में अपन लोगों ने देखा गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स करेंगे, गवर्नमेंट के पेमेंट करेंगे। अब बहुत बार क्या हो जाता है, आप लोगों को मालूम है कि पब्लिक फाइनेंस के अंदर गवर्नमेंट का जो फाइनेंस रहता है, गवर्नमेंट का जो सब अपन लोग देख रहे हैं अभी, उसके अंदर पहले एक्सपेंडिचर डिसाइड होता, बाद में फिर गवर्नमेंट का रेवेन्यू देखा जाता, एज अगेंस्ट प्राइवेट फाइनेंस जहाँ पे पहले इनकम है और उस हिसाब से आप लोग खर्चा देखते हैं। लेकिन सरकार क्या क्या रहता है, उनके तय उद्देश्य रहते हैं जहाँ पे वो खर्चा करने का है। जैसे कोरोना के लिए इतना पैसा निकाल के रखने का है, आर्मी के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आर्मी के लिए, फैसिलिटीज के लिए। तो दे हैव अ फिक्स डिफाइंड लाइन ऑफ एक्सपेंसेस और उसके हिसाब से दे अरेंज द रेवेन्यू। लेकिन कैसा है, रेवेन्यू भी है लिमिटेड सरकार का, क्योंकि रेवेन्यू क्या है, टैक्सेस और नॉन टैक्सेस, तो ये सब लिमिटेड है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आपका रिसिप्ट कम है और पेमेंट्स ज्यादा है, तो उस केस में सरकार को फिर लेना पड़ता है लोन। सरकार को क्या लेना पड़ता है उस केस में? लोन। लोन मतलब डेट। ठीक है, चलो। Like private individual, the government also needs to raise loan. In fact, raising of debts is the most common activity of any government because government expenditure generally exceeds the government revenue. इंसान केस में कैसा रहता है, when we are talking about the private finance, अपन लोग अपनी चादर देख के पैसे पैर पसारते, मतलब अपने पास में डिफाइंड इनकम में 1 लाख रुपए, उस हिसाब से मैं खर्चा अरेंज करता हूँ। लेकिन सरकार का कैसा है कि वहां पे उनका इतना एक्सपेंडिचर है और उस हिसाब से फिर इनकम देखते, अगर इनकम कम है तो फिर दे रिसोर्ट टू टेकिंग loans. Public debt policy of the government plays an important role in public finance. They are the internal debt and the external debt. Internal debt मतलब कंट्री के अंदर, external debt मतलब कंट्री के बाहर से। When the government borrow from its citizens, bank, central bank मतलब कि RBI, financial institutions, business houses, etc. मतलब सरकार क्या करती, लोगों को बॉन्ड इशू कर देती। लोगों को क्या इशू कर देती? बॉन्ड। लोग वो बॉन्ड को सब्सक्राइब करते हैं। जैसे एफडी के अंदर आपका पैसा बैंक के पास में पड़ा रहता है, बैंक उसको इस्तेमाल करती, वैसे ही सरकार जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बॉन्ड इशू करती तो आप लोग वो बॉन्ड को सब्सक्राइब करते और वो पैसा सरकार के पास में चले जाता है। फिर बॉन्ड की जिस दिन मैच्योरिटी उस दिन सरकार वो पैसा पे कर देती। सिटीजन बैंक, सेंट्रल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिजनेस हाउसेस विद इन द कंट्री इज नोन एज इंटरनल डेट। सबसे मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस है गवर्नमेंट के लिए, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सर आईएमएफ वर्ल्ड बैंक भी इसमें आएगा कि नहीं? आईएमएफ वर्ल्ड बैंक क्योंकि देश के अंदर नहीं है, तो दैट इज नोन एज दी एक्सटर्नल डेट। सर दूसरे देशों से हमने लोन लिया, जैसे चाइना से लिया, अमेरिका से लिया, आईएमएफ से लिया, वर्ल्ड बैंक से लिया, यूनाइटेड नेशन से लिया, तो जो बाहर के देश से लोन आता है वो कहाँ पे आने वाला है? वो एक्सटर्नल डेट में आने वाला है। When government borrow from the foreign government, foreign bank, foreign institution, the international organization like the IMF, World Bank, United Nations is known as the external debt. ठीक। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल डेट। इंटरनल डेट विद इन इकोनॉमी या आउटसाइड इकोनॉमी, मतलब विद इन इकोनॉमी मतलब विद इन द कंट्री भी बोला सर। ऑफ कोर्स इट इज विद इन दी रूपी का रूपी में रहेगा, क्योंकि कंट्री का कंट्री में है तो रूपी रहेगा, लेकिन ये तो फॉरेन एक्सचेंज में रहेगा। वॉलंटरी और कंपल्सरी नेचर। वॉलंटरी नेचर, कोई जबरदस्ती नहीं, बाहर से लेना ही पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर सरकार को लोन लेना रहा तो उसको ऑफकोर्स पहले तो कहाँ से, अंदर से ही, अपने देश के अंदर से ही लेना पड़ेगा। लेस कॉम्प्लेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन रूल नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी नहीं है, दूसरे देशों की कंडीशंस नहीं है, समझ में आया? तो ये लेस कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जैसे देश वैसे लोग, जितने ज्यादा देश बड़े बड़े उतनी उनकी कंडीशन, समझ में आया? ठीक है, चलो। तो इंटरनल एक्सटर्नल डेट फटाफट पढ़ो, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। पढ़ो, आई एम वेटिंग। 1 मिनट के अंदर इंटरनल एक्सटर्नल डेट पढ़ो, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस भी पूछ सकते 2 मार्क के लिए, इंटरनल डेट एक्सटर्नल डेट। डेफिनेशन भी पूछ सकते 1 या 2 मार्क के लिए, इंटरनल डेट एक्सटर्नल डेट। डेट मतलब लोन, लोन मतलब डेट। कब लेना पड़ता है डेट या लोन आपको? when the expenditure exceeds the revenue, खर्चे ज्यादा इनकम कम। आमदनी 98, खर्चा रुपया, मतलब खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है, तो लेना पड़ता है डेट। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी, चलो। इंपॉर्टेंट टर्म है डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
Fiscal policy is mean by which a government adjusts its spending levels and tax rates to monitor and influence the nation's economy. It deals with the public expenditure, public revenue, public debt. In short, it is the financial policy implemented by the government. जो हर साल जो बजट पेश किया जाता है ना पार्लियामेंट में, इट इज द पार्ट ऑफ योर फिस्कल पॉलिसी. बजट में क्या रहता कि हम इनकम टैक्स इतना इतना रखेंगे, हम ये गुड्स के ऊपर जीएसटी इतना रखेंगे, इनकम टैक्स इतना रखेंगे, कस्टम ड्यूटी इतना रहेगा. ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी मतलब क्या, इट इज नथिंग बट एवरी साल जो अपने यहाँ बजट आता, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी इज मींस बाय व्हिच द गवर्नमेंट एडजस्ट इज स्पेंडिंग. एडजस्ट इज स्पेंडिंग लेवल मतलब क्या कि यार हाँ ऐसा ऐसा टैक्स रखेंगे, ऐसा ऐसा इनकम रखेंगे, ऐसा ऐसा एक्सपेंडिचर रखेंगे, इतना इतना टैक्स का रेट रहेगा, इतना इतना बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रहेगा, ये गुड्स के ऊपर इतना टैक्स रहेगा, वो गुड्स के ऊपर इतना टैक्स रहेगा, इसमें इतनी छूट देंगे, उसमें इतनी बढ़त देंगे, है ना. तो ये सब जो भी रिलेटेड रहता है वो अपन लोगों का उसमें ही आता है. बजट समझ के चलो, समझ में आ रहा है कि बजट जो हर साल पेश किया जाता वो इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर फिस्कल पॉलिसी. इट डील्स विद द पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेट. In short, it is the financial policy implemented by the government. Financial policy मतलब कि हमको ऐसे ऐसे जगह से पैसा आने वाला है, ऐसे ऐसे जगह हम उसको खर्चा करने वाले. ओके, फिस्कल पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पूछ सकते. डीलिंग विद पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड द पब्लिक डेट. ठीक है, पब्लिक फाइनेंस बड़ा टॉपिक है कि फिस्कल पॉलिसी बड़ा टॉपिक है. देखो पब्लिक फाइनेंस के अंदर फिस्कल पॉलिसी भी आ जाती है. In short, is the financial policy implemented by the government. Public finance के अंदर financial fiscal policy भी आ जाती है. Financial administration, a smooth and efficient implementation of revenue, expenditure and debt policy of the government is referred to the financial administration. इसके लिए क्या बनाया हुआ बताओ financial administration के लिए? Income tax department, GST department, सब डिपार्टमेंट बना के रखे हैं. वो क्या करते, स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन, जिससे टैक्स लेना है उनसे टैक्स वसूल करते, लोगों को नोटिसेस भेजते, बराबर टैक्स भर रहे कि लोग वो देखते रहते. तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन उसको बोला जाता है. ठीक है, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था अभी कि अब अपन लोग क्या देखने वाले, बजट्स को डिस्कस करने वाले. इंपॉर्टेंट है. द वर्ड बजट इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बुगेट. बुगेट मतलब बजट बोला जाता है. ठीक है, बुगेट वर्ड था फ्रेंच में, which means a bag or a wallet containing the financial proposal. Bag which is containing the financial proposal. आपको मालूम है जब वित्त मंत्री बजट पेश करने के लिए आते तो टीवी कैमरे वालों के सामने कैसी बैग बताते, रेड कलर की. ठीक है ना, रेड कलर की बैग बताते. दैट इज सिंबॉलिक ऑफ द वर्ड बुकेट. वो क्या है उसका मतलब, वो बैग के ऊपर क्या लिखा रहता, बजट. समझ में आ रहा क्या? तो इट इज सिंबॉलिक, सिंबॉलिक है. बजट मतलब क्या होगा, एक बैग, एक बैग जिसके अंदर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट रखे हुए है. जैसे अपने यहाँ वही खाते रहते थे वैसे उनके यहाँ बजट रहता था, बुक्स रहती थी. दिस फाइनेंशियल प्रपोजल इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू. बजट है ही क्या रे, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का मेल जोल. ठीक. बजट इज आल्सो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू व्हिच ऑल द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द स्टेट आर रेगुलेटेड. पूरे कंट्री के ऊपर लागू. बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स एंड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर. वेरी इंपॉर्टेंट. देखो जब भी बजट आता है, देखो जैसे फरवरी 2021 के अंदर एक बजट आया, फरवरी 2021 के अंदर एक बजट आया. फरवरी 2021 के अंदर जो बजट आता है, कभी भी बजट क्या रहता मालूम है कि आने वाले साल के लिए. ये कौन से साल के लिए रहेगा, 21, मतलब 1/4/21 से लेकर 31/3/22. बजट के अंदर कभी भी क्या रहता है कि हम इतना इतना कमाएंगे और हम इतना इतना खर्चा करेंगे, मतलब आने वाले साल का बजट रहता है. फरवरी 21 में पहली बता देते कि आने वाले साल में सरकार का इतना एक्सपेंडिचर रहेगा और इतना इनकम रहने वाला है. जो साल बीत गया उसका बजट नहीं आता, जो साल आने वाला है उसका ही बजट पेश किया जाता है. जो साल बीत गया उसका बजट नहीं आता, जो साल आने वाला है उसका बजट आता है. साल कौन सा है, 1 अप्रैल से 31 मार्च. साल कौन सा फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से 31 मार्च. सर फाइनेंशियल ईयर कंपलसरी है सबको फॉलो करना? जी हाँ, इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च है. आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन फॉर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सरकार के, ठीक है. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कंसिस्ट करता है बताओ तो. अपन लोगों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या रहता है, बैलेंस शीट और पीएनएल. वैसे ही सरकार का बैलेंस शीट और पीएनएल को क्या बोला जाएगा, सरकार का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हर बार एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला ये वर्ड, इसका मतलब दो ही चीजें थी, बैलेंस शीट और पीएनएल.
एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड द एस्टिमेट ऑफ द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द नेक्स्ट ईयर। मतलब क्या कि देखो, जो फरवरी 2021 में बजट आता, जो फरवरी 2021 के अंदर बजट आएगा, आपको मालूम है ना 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता। फरवरी 2021 के अंदर सपोज एक बजट आया, पहली बात इसके अंदर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और प्रपोज रिसिप्ट, मतलब प्रपोज एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड रिसिप्ट ये कब के रहेंगे? बजट कौन सा रहेगा? 21-22 का बजट रहता है। ये सबको समझ में आ रहा क्या? 21-22 का बजट रहता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट एंड एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द नेक्स्ट ईयर। सरकार के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या रहेगा? ये रहेगा अगले साल का क्या आने वाला है और क्या जाने वाला है। अगले साल की रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर बता दिए जाते हैं, एस्टिमेटेड, असली में नहीं। असली के कब आएंगे? जब साल खत्म हो जाएगा, फिर पार्लियामेंट में लीड आउट। Thus the budget is an instrument through which the government controls the entire economy। बराबर है, इकोनॉमी कैसे कंट्रोल हो रही? सरकार टैक्सेस लगा रही बजट के थ्रू, सरकार आपके थ्रू इतना % टैक्स देने वाली बजट में पहले बता देती। समझ में आ रहा है? इतने इतने टैक्स, इतना इतना टैक्स, इतना इतना कमाई पे इतना इतना टैक्स, इतना इतना जीएसटी पे, इतना इतने गुड्स, मतलब गुड्स के ऊपर इतना इतना जीएसटी रहेगा। कि एसी के ऊपर 28% रहेगा, चप्पल के ऊपर 5% रहेगा, कपड़े के ऊपर 5% रहेगा, वेजिटेबल पे जीएसटी नहीं रहेगा, फूड ग्रेन पे जीएसटी नहीं रहेगा, बेसन पे 5% रहेगा। ये सब जो रेट्स है, ये सब जो इनकम के टैक्सेस के स्लैब्स है, ये सब बजट में दिया जाता है। इन इंडिया बजट प्रेजेंटेड एवरी ईयर ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ ऑफ द फरवरी। अब क्या हो गया? पहली फरवरी में ही आ जाता। इन इंडिया पहले आता था 28 फरवरी को, 1 फरवरी को ही आ जाता। इन इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री इज रिस्पांसिबल फॉर फ्रेमिंग द बजट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। कौन पेश करता बजट पार्लियामेंट में? फाइनेंस मिनिस्ट्री। एवरी बजट a set of 7 budget document describing detail government financial। ठीक है, गवर्नमेंट का वर्किंग बताया जाता क्या रहता। देखो, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। ऑफ कोर्स रेवेन्यू बजट के अंदर क्या रहेगा? रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट में क्या रहेगा? कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या रहता है? रेवेन्यू मतलब क्या? रेवेन्यू मतलब डे टू डे खर्चे और डे टू डे इनकम। कैपिटल बजट मतलब क्या? ऐसे खर्चे और इनकम जिसकी वजह से एसेट अफेक्ट होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट का क्या देखो कैसा रहता मालूम है क्या? रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या? सरकार को जो टैक्सेस मिलते हैं हर साल उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। जीएसटी मिलता है हर साल उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। जो बार बार होता, जो हर साल होता, जो हर बार होता, ठीक है। समझ में आ रहा है कि रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब टैक्सेस के, जीएसटी के रिसिप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सरकार स्कूल में जो काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरों के पगार दे रही, सरकारी टीचर्स के। हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं, नर्सेस डॉक्टर्स, उनके पगार दे रही है ना। मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा हो रहा, साफ सफाई के लिए जो खर्चा हो रहा, उसके लिए पगार दे रही। ये सब जो पगार जो दे रहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहते। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जनरली टैक्स रिसिप्ट रहता है, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ द इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट बोरिंग, सब्सिडीज एंड ग्रांट गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में और क्या आता है? सरकार ने लोन लिया हुआ है, उसका हर महीने ब्याज भरना पड़ता है, वो भी इसमें ही आने वाला है। सब्सिडीज जो दे रहे, ग्रांट्स जो दे रहे स्टेट गवर्नमेंट को हर महीने, वो भी इसमें ही आता है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट को एक डिफरेंट पोर्शन ऑफ जीएसटी सरकार देती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वो भी इसमें ही आएगा। It explains how the revenue is generated by the government and how it is allocated among the various expenditure heads. It has 2 parts, लेकिन वो 2 parts अपने को नहीं है, ठीक है। कैपिटल बजट। The capital budget consists of capital receipt and capital expenditure। कितना इजी। रेवेन्यू बजट मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट मतलब कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा? ओके। कैपिटल रिसिप्ट्स आर द गवर्नमेंट लोन रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो लोन लिया वो इसमें आएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो लोन लिया जिसका ब्याज हर महीने दे रहे वो ऊपर आएगा। लोन लिया कैपिटल रिसिप्ट रहेगा, ठीक है। डाइवेस्टमेंट ऑफ इक्विटी होल्डिंग इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इसका मतलब क्या है? सरकार का ओएनजीसी नाम की एक कंपनी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, सरकार को मालूम, आपको भी मालूम है, एक कंपनी जिसके अंदर सरकार का पहले 78% होल्डिंग था। सरकार ने क्या करा? इसमें डाइवेस्टमेंट करा, अपना होल्डिंग 50-80 कर दिया। 20% होल्डिंग किसी व्यक्ति को, पब्लिक को बेच दिया। उसके बदले उससे क्या लिया होगा? पैसा, और मिला होगा उसको होल्डिंग। अपना होल्डिंग कम हो गया, सरकार को मिल गया पैसा। ये जो पैसा मिलता है ये भी कैपिटल रिसिप्ट है। जापान से लोन मिला, चाइना से लोन मिला, आईएमएफ से लोन मिला, वर्ल्ड बैंक से लोन मिला, ये सब 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 कैपिटल रिसिप्ट है। समझ में आ रहा है? जो भी लोन है, देखो लोन जो, देखो क्या बात है मालूम है? कैपिटल ये जो चीज है ना, ये बैलेंस शीट को अफेक्ट करता है, और रेवेन्यू वाली बजट वाली चीज है ना, ये सरकार के पीएनएल को अफेक्ट करता है, क्योंकि बार बार होता, हर बार होता,
कैपिटल कैसा है, लोन ले लिया तो बैलेंस शीट में दिखता ना, वैसा ही। जैसे सरकार ने हॉस्पिटल बनाए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रोड बनाए, रेलवे बनाए, ब्रिज बनाए, पुल बनाए, एयरपोर्ट बनाए, स्टेशन बनाए, प्लेन लिया, वॉर फाइटर लिया, डिफेंस इक्विपमेंट लिए, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये सब एसेट दिखेंगे सरकार के बैलेंस शीट में, ये सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। डैम बना, किसी को लोन दिया, ये भी क्या होगा, कैपिटल एसेट। सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया, लोन देना ये एसेट हो जाता, लोन लेना ये लायबिलिटी हो जाता। गवर्नमेंट कंपनी को लोन देना या फिर लोन लेना, सरकार को राज्य सरकार को लोन देना या फिर लोन लेना, दूसरे देश में लोन देना या फिर लोन लेना, ये सब कैपिटल रिसिप्ट में ही आने वाले हैं। तो कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद में आता है बजट। ठीक है, बजट वाला पार्ट अपन लोग कल देखेंगे। तो आज अपन ने क्या देखा, अपन लोगों ने देखा बजट क्या रहता, ठीक है। उसके बाद में बजट कब पेश किया जाता, फरवरी में। उसमें क्या रहते हैं, सरकार के आने वाले साल के एस्टिमेटेड रिसिप्ट और प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। दो तरीके के बजट, रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला रेवेन्यू बजट, कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला कैपिटल बजट, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।